देख रहल छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी शहीद सबके प्रदेश सरकार अवहेलना के कहत शहीद परिवार सब विरोध जनाने संबंधी समाचार मधेश आंदोलन के क्रम में शहादत प्राप्त केने शहीद सबके प्रदेश सरकार अवहेलना के कहत शहीद परिवार सब विरोध जनाने आज। शहीद परिवार तथा घायल हक हित संघर्ष समिति विगत में प्रदेश नंबर 2 सरकार के बुझाल गेल ज्ञापन पत्र अनुसार के मांग सब पूरा कराव लेल विरोध तथा धरना कार्यक्रम की आयोजना करत विरोध जनानी आज। शहीद सबके शहादत से बनल प्रदेश सरकार शहीद परिवार के केने प्रतिबद्धता पूरा नहीं केने कहत प्रदेश सरकार जूड़ शीतल पावन के उपलक्ष्य में आयोजना केने कार्यक्रम स्थले में मंगल दिन विरोध जनाल गेल आज। शहीद परिवार के योग्यता अक्षमता के आधार में स्थायी रोजगार की व्यवस्था कर मधेश आंदोलन में शहादत प्राप्त केने घोषणा होवा बाकी रहल के शहीद घोषणा कर लगायत के प्ले कार्ड लदने कार्यक्रम स्थल के आगुए विरोध जनाल गेल आज। कार्यक्रम में विरोध समिति अगुवा रामनरेश राय विगत में प्रदेश सरकार के प्रतिबद्धता अखन धरि पूरा नहीं कयल गेला सँ मजबूर भ क आंदोलन करऽ पड़ि रहल दुखड़ा सुनौलनि। कौन अथी सब की पूरे विवरण कहूँ ना की नाम भेल अपने के? हमर नाम रामनरेश राय भेल, घर हमर सरलाही मलंगवा भेल। हम ई शहीद परिवार तथा घायल हक हित संघर्ष समिति के एक अध्यक्ष जे बात है। हम सब पटक पटक सरकार के हम सब अपन मांग रखली, आई पूरा करबी काल पूरा करबी, लेकिन सर बाध्य होकर हम सब 8 जिला के शहीद परिवार के बैठा के हम समिति गठन करी। वही समिति के हम संघर्ष समिति के अध्यक्ष की मांग हमरा सबके मांग अपने सर देखिए रही से बात है कि हमरा सबके जो मधेश आंदोलन में जहाँ शहादत दे दिल्क वही परिवार के अपने के एक शहीद परिवार एक रोजगार जो सरकार दिलन जे बात है। हम सब कहीं करार न हमरा सबके थाई रूप में व्यवस्थापन कर वही में अपने से करार भी जागीर दिल्क। तो 54टा शहीद परिवार के अपने के नौकरी दिले है, वो भी करार में। वही में अपने के 28 तक परिवार अपने 1.5 वर्ष अभी भी अल्पत्र पुलिस के व्यवस्थापन सरकार नहीं सकले। दूसर बात हम सभी सरकार जो 2076 साल माघ 17 गते के दिन मधेश शहीद स्मृति प्रतिष्ठान गठन कर भी जब सर 1.5 वर्ष भ गए। हम सब आई गठन करती काल गठन करती, लेकिन अभी तक सर और एक शहीद एक घर परिवार के स्थायी नियुक्ति देबाक प्रतिबद्धता के प्रदेश सरकार यथाशीघ्र पूरा कर पड़बाक मांग केलथि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबके पुल चौकवासी सम्मान केलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 1 स्थित मिथिला बिहारी राप्रा विद्यालय के प्रांगण में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में संघक सब निर्वाचित पदाधिकारी सबके फूल माला अबीर तथा गमछा ओढ़ा कर सम्मान कयल गेलनि। पुलचौक के स्थानीय वासी आयोजना केने ओ सम्मान कार्यक्रम में विजयी पदाधिकारी सबके मिठाई खुआकर नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबके आगामी कार्यकाल व्यवसायी सबके हित में जाकर शुभकामना समेत देने चल। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ व्यवसायी सब केने विश्वास आ अपना के देने विशाल मत के कदर करब आ व्यवसायी सबके हित के लेल कार्य करब प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। ओ जनकपुर धाम में खसकैत गेल व्यापार व्यवसाय के उठाव लेल आ असुरक्षाक वातावरण के समाप्त करब अपन पहिल उद्देश्य रहल समेत बतौलनि। जे हमर कार्यकाल से पड़ल ओहि में अपने सबसे आग्रह भी करना चाहिए कि जे आने वाला समय है हमें निरंतर रूप में अपने सब साथ देवे और निश्चित रूप में जय आशा भरोसा के साथ संपूर्ण कार्य समिति टीम के लगी है वही पर हम सब खरा उतर के प्रयास करबे कि जते जे व्यावसायिक समस्या सब है ओकरा। कार्यक्रम में स्थानीय संतोष शाह, शैलेंद्र यादव, मनोज पूर्वे, दीपेश शाह, किशन शाह लगायत के दर्जनों युवा नेता व्यवसायी सबके समेत उपस्थिति रहल छलनि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर पार्टी उठान करितैल मांग पूरा केलाक बाद मात्रै सरकार के विषय में सोचल जा सकबाक बतौलनि। प्रदेश नंबर 2 सरकार के भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मंत्रालय मंगल दिन आयोजना के नव वर्ष 2078 जूड़ शीतल तथा सिसवा पावन के उपलक्ष्य में शुभकामना आदान प्रदान तथा चाय पान समारोह में बजट अध्यक्ष ठाकुर मधेश के मुद्दा संबोधन पश्चात सरकार में जैब नहीं जैब विषय में बतौबैत ओ एखन कहल नहीं जा सकबाक अवस्था रहल बतौलनि। केपी ओली अथवा प्रचंड के विषय में कुम्हर के संभावना रहल प्रश्न में ओ संभावना सब दिस रहल मुद्दा संबोधन कुन दिस हैत ओ मुख्य विषय रहल बतौलनि। साथमा हाम्रो कुनै गठन हाम्रो आफ्नो मुद्दाको प्राथमिकता के मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै हामीले यो विषयमा
हाम्रो भनिहालेँ नि मेरो प्राथमिकता हाम्रो प्राथमिकता जो जेलमा परेका छन् मुद्दा खेपिरहेको छ यसको सम्बोधन हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता हो। त्यो प्राथमिकताको सम्बोधन भएपछि मात्रै हामी चाहिँ सरकारमा जाने कि नजाने, कसको साथ जाने कसको साथ नजाने। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी नेता अनिल कुमार झा नया सरकार गठन के विषय में जसपा के केंद्र कोनो आधिकारिक निर्णय नहीं भेल बतौलन। पहले ही से जहनी तहने रहल मुद्दा सब कोना का संबोधन हैत कई पार्टी के मुख्य ध्यान ओई दिस रहला से सरकार में जीवाक निर्णय के विषय में अखन सोच सेहो नहीं जा सकबाक अवस्था रहल बतौलन। ओ कहलन मुद्दाए संबोधन नहीं भेल अवस्था में सरकार में जैब विषय में गृह कार्य करब जेहन बात सोच सेहो नहीं संभव अछि। मधेश आंदोलन में झूठ मुद्दा लागल, मुद्दा फिरता, लाल आयोग सार्वजनिक, रेशम चौधरी की रिहाई, संविधान संशोधन लगायत के मुद्दा के ठोस पहल नहीं होबधैर सरकार में जैब जसपा में नहीं आए। नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीको अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन र निर्णय हुने स्थिति पनि छैन। किनभने अहिले जनता समाजवादी पार्टीको ध्यान मूलतः हामीले विगतमा उठाएका मुद्दाहरू र ती मुद्दा र आन्दोलनजन्य जुन समस्याहरू छ त्यसको समाधान कसरी हुन्छ भन्नेमा छ। ती समस्याहरूको समाधान यदि यो सरकारले वा भविष्यमा बन्ने सरकारले गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने मात्रै जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने वा सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारलाई समर्थन नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। त्यसर्थ मुद्दा नै सम्बोधन नभइसकेको अवस्थामा सरकारमा जाने वा सरकारको बारेमा गृह कार्य गर्ने कार्यक्रम में जसपा केंद्रीय कार्यकारिणी नेता शरद सिंह भंडारी जसपा के मुद्दा सरकार ने रही अधिकार रहल बतौलन। जनता समाजवादी अपन मुद्दा के आगू साइड का मुद्दा के प्राथमिकता के आधार में अखन की अवस्था में अपन निकास के बात सब कर रहल बतौबैत नेता भंडारी जसपा ककरो नेतृत्व नहीं अपन नेतृत्व में आगू बढ़त सकबाक क्षमता रखने पार्टी रहला से झूठ अटकेबाक काज अन्य पार्टी के रहल बतौलन। कांग्रेस माओवादी और जसपा मिलकर देश के निकास देव के लेल जसपा नेतृत्व लेव तैयार रहल, मुदा प्रमुख मुद्दा सबके ठोस रूप में पहल हेबाक आवश्यक रहल बतौलन। हामी किनभने हिजोको चाहिँ हाम्रो मुद्दा भनेको चाहिँ सरकार होइन, हाम्रो मुद्दा भनेको अधिकार हो। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर मुद्दाको प्राथमिकताको आधारमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आफ्नो विकासको कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यस हुनाले चाहिँ के भने सरकार कसको बन्छ कसलाई बनाउने इच्छा छ भन्ने कुरो होइन, तर जुन हिसाबले हलवर गर्ने कुरा गरिरहेका छ नेपाली कांग्रेसलाई लाग्छ कि जसपाले हलवर गएको छ भने जसपा स्वयं पनि नेतृत्व लिन तयार छ र यो मुलुक विशेष गरिकन अहिले आएर चाहिँ कम्युनिस्ट र कांग्रेसको कारणले मुलुक बन्दी भएको छ। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले के भनेको छौँ यसको विकल्प चाहिन्छ। प्रदेश दुके भौतिक पूर्वाधार योजना मंत्रालय आयोजना के नववर्ष झूठ शीतल पावन के उपलक्ष्य में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम तथा चायपान कार्यक्रम जसपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो लगायत पार्टी नेतृत्व तहक नेता सबके व्यापक उपस्थिति में रहल छलैन। नेपाल में मंगल दिन थप 517 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 4386 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 460 गोटे आ 817 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 57 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। एसंगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,80,984 पहुंचल अछि। तैना कोरोना के कारण थप 5 गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय जनौनी अछि तो हाल धरि 3058 गोटे की कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तैना थप 153 गोटे संक्रमित नीक भेला से हाल धरि 2,74,318 गोटे नीक भेल छथि। हाल नेपाल में 3,608 गोटे आइसोलेशन और 85 गोटे क्वारेंटाइन में रहल छथि। नेपाल में हाल धरि 23,21,670 पीसीआर परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौनी अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय काठमाडौँ उपत्यका सहित पैघ शहर के विद्यालय 1 महीना बंद कर सिफारिश केलक अछि। ई अवधि में ऑनलाइन कक्षा मार्फत पठन पाठन कराब स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव अछि। एखन देखल गेल कोरोना वायरस के नया वेरिएंट युवा आ कम उमेर समूह में देखल गेल मंत्रालय के विश्लेषण अछि। ई चेन ब्रेक कर कम्ती में 30 दिन विद्यालय बंद कऽ पठन पाठन ऑनलाइन मार्फत कराब चाहने स्वास्थ्य मंत्री हृदय त्रिपाठी जानकारी दिलनि। हुनक अनुसार एहि विषय में कोविड-19 व्यवस्थापन सेंटर सीसीएमसी आ मंत्री परिषद में सेहो विमर्श भेल अछि, मुदा एहि विषय में निर्णय होबऽ बाकी अछि। सिराहा के कल्याणपुर नगरपालिका में जनप्रतिनिधि आंदोलित बनल अछि। विभिन्न मांग राखि नगरपालिका वार्ड अध्यक्ष आ कार्यपालिका सदस्य सब आंदोलन में उतरल छथि।
नगरपालिकाक 12 गोटे वार्ड अध्यक्ष मध्ये 8 गोटे वार्ड अध्यक्ष और 7 गोटे कार्यपालिका सदस्य नगरपालिका में तालाबंदी के लगाइश। विभिन्न 11 बुंदे मांग रख सोम दिन उसब नगरपालिका में ताला लगलक। नगरपालिका में जनहित के विषय प्राथमिकताएं में नहीं देखल गेल आ नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत के मिलीमतों में व्यापक अनियमितता होइताल उनका सबके आरोप रहल छन्। मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के मिलीमतों में कार्यपालिका के जानकारी नहीं दक कमीशन आ घूस लक शेटिंग में विभिन्न कार्य सब होइताल वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष अशोक मंडल बतौलन। नगरपालिका में भेल अनियमितता के छानबीन आय व्यय पारदर्शी, कार्यपालिका बैसार निवेश मनपरी तरीका से भेल नियुक्ति खारिज, पोखर ठेका प्रक्रिया के पारदर्शी कर पड़बाक, अधिकृत अपना खुशी बटने योजना सब बदर कक कार्यपालिका के निर्णय अनुसार कर पड़बाक, सब जनप्रतिनिधि सबके जानकारी बिना भ रहल नगर स्तरीय योजना के उपभोक्ता समिति गठन कार्य रोक पड़बाक लगायत के मांग उनका सबके रहल छन्। नगरपालिका 9 महीना से सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत वितरण नहीं केने आ एहि बारे नगरपालिका के बेर बेर ध्यान आकर्षण करोलाक बादो व्यवस्था केने कल्याणपुर 11 के वार्ड अध्यक्ष राजेश्वर यादव बतौलन। नगरपालिका समस्या सब समाधान के लिए अपना सब बेर बेर प्रयास केलाक बादो वास्ता नहीं भेल आ अंत में तालाबंदी कर पड़ल सुनौलाइत। पर्सा में कोरोना संक्रमण से 2 गोटे पुरुष के मृत्यु भेल। वीरगंज स्थित नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज के क्रम में 2 गोटे के मंगल दिन भिनसर मृत्यु भेल में वीरगंज महानगरपालिका 3 प्रगति नगर के 62 वर्षक पुरुष आ 12 के जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका 9 के 37 वर्षक पुरुष रहल अस्पताल जननी आइछ। स्वास्थ्य में समस्या देखल गेलाक बाद 3 दिन पहिने अस्पताल भर्ना भेल 62 वर्षक पुरुष के मंगल के भिनसर 8:20 में मृत्यु भेल। 1 महीना पहिने नया दिल्ली में बेटा के भेट गेल ओ किछ दिन पहिने मात्र नेपाल घुरल छलैथ। श्वास प्रश्वास में समस्या देख के संगे खोकी आ बुखार लगलाक बाद वो अस्पताल भर्ना भेल छलैन। तहिना 12 के संक्रमित के सेहो आइ भिनसर 3:30 बजे नारायणी अस्पताल में मृत्यु भेल अस्पतालक डॉक्टर नीरज सिंह जानकारी देने छथि। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में सैन्य सत्ता विरुद्ध के आंदोलन के क्रम में अखन धरि 7 से 1 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। आंदोलन में सहभागी अन्य 3100 से बेसी नागरिक के सुरक्षाकर्मी पकड़ कर थुना में रखने अछि। गत फरवरी 1 तारीख के दिन म्यांमार के सेना सत्ता हाथ में लेने घोषणा करैत नेता सबके पकड़ शुरू केने छल। सेना सत्ता हाथ में लेने दिन से म्यांमार में निरंतर विरोध प्रदर्शन भ रहल अछि। अनुगमनकर्ता सब सार्वजनिक केने विवरण अनुसार आरो 100 व्यक्ति आंदोलन के क्रम में घायल भेल छथि त कतेक गोटे के अवस्था त अखनो अज्ञाते रहल अछि। बीतल शुक्र दिन एके दिन में सुरक्षाकर्मी सबके आक्रमण में पड़ देश के बागो क्षेत्र में कमती में 82 गोटे के मृत्यु भेल अछि। किछ हफ्ता आगे म्यांमार में प्रदर्शन क्रम में एके दिन में 100 से बेसी व्यक्ति के सेना हत्या केने छल। गत वर्ष सन 2020 के नवंबर 8 के दिन भेल निर्वाचन आ ओइ के नतीजा प्रति असंतुष्टि जनबैत सेना म्यांमार के सत्ता नियंत्रण में लेने अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।